हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि जिन भी विद्यार्थियों का संडे को पेपर है यानी कि रविवार को पेपर है राजस्थान के अंदर, तो उससे बड़ी जो है रोडवेज बसों को निःशुल्क कर दिया गया है। यानी कि जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है उन सभी विद्यार्थियों के लिए रोडवेज में जो किराया लगने वाला है वो फ्री कर दिया गया है। तो रविवार को आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थी कर सकेंगे रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा, यानी जिनकी सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा के परीक्षार्थियों को रोडवेज की जो साधारण एवं एक्सप्रेस बसें हैं उनमें निःशुल्क यात्रा करने की जो सुविधा मिलने वाली है। प्रबंध निदेशक नथमल डीडेल परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से दिशा निर्देश दिए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए आवश्यकता अनुसार स्थायी अस्थायी बस स्टैंड, अतिरिक्त बसों की व्यवस्था, बसों के मेंटेनेंस, बुकिंग विधि एवं चालक परिचालकों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किया पाबंद, यानी कि परीक्षार्थी जो है वो निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए उनके पास जो है वो प्रवेश पत्र होना चाहिए, साथ में एक फ़ोटो युक्त आईडी भी होना चाहिए, यानी कि आप लोगों के पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, अपना खुद का आधार कार्ड हो सकता है और आपका जो प्रवेश पत्र होगा वो दोनों अनिवार्य है, तभी आप लोग जो है वो निःशुल्क यात्रा कर पाओगे। किन-किन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है? एक तो सहायक आचार्य की परीक्षा है, एक आपकी पुस्तकालय अध्यक्ष की जो परीक्षा होने वाली है वो है, और एक आपके जो शारीरिक प्रशिक्षण की है वो अनुदेशक परीक्षा जो है, ये यानी कि 3 परीक्षाओं वालों, यानी कि इन इन तीनों की रविवार को एग्ज़ाम है और इन तीनों के लिए जो है वो रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है। यानी कि आपको जो है किराया, यानी कि जो आप कहीं पर भी मतलब आपका जो सेंटर में जाने का जो किराया लगने वाला है, जैसे आपका एग्ज़ाम मान लो सपोज़ दैट अगर आप लोग गंगानगर के हो और आप लोगों का अगर सेंटर आया है जयपुर, तो गंगानगर से जयपुर जाने का कोई किराया नहीं लगेगा। अगर आप रोडवेज बसों से यानी कि सरकारी बसों से अगर आप लोग यात्रा करते हो तो आपकी निःशुल्क यात्रा होगी, और वो निःशुल्क यात्रा करने के लिए आप लोगों के पास एक अपना जो प्रवेश पत्र है वो होना चाहिए और एक आपकी फ़ोटो युक्त आईडी या फिर होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपका आधार कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी बढ़िया लगी होगी। धन्यवाद।